आज कुछ भाग के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं। जैसा कि आप उस प्रश्न को देखते ही प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो सवाल देखिए, यदि किसी संख्या को 296 से भाग दिया जाए तो 75 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए यहाँ पर जो है कि भाग देने वाला संख्या 2 है, 296 से भाग लग रहा है और 37 से भाग दे रहा है। अगर ये दोनों संख्या आपस में पूरा पूरी कट जाता है तो हमें इसमें सेम शेषफल बचेगा। तो इस प्रश्न में जो है कि आपके इससे पूरा पूरी भाग लग जाता है। अब जब इससे इसमें भाग दीजिएगा 75 में भाग दीजिएगा 37 से, तो 2 बार में ये जो है कि कट जाएगा और आपका शेष जो है कि 1 आ जाएगा। 37 दूना 74 कट हो जाएगा, तो भागफल आपका 1 बचेगा इसमें। अब देखिए इसका पूरा बात को समझिए कि क्या कह रहा है, इसे आप ध्यान से पढ़िए। यदि पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाज्य हो तो पहले जितना शेष आया था उसे दूसरे भाज्य से भाग देने पर शेष आएगा, वही शेष हमारा उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी संख्या को 45 से भाग देने पर 30 शेष आता है, उसी संख्या को 9 से भाग देने पर कितना शेष आएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि भाजक जो है ये भाग और ये भाग देने वाला है, दोनों आपस में पूरा पूरी कट रहा है। तो हम जो शेष बचा उसी में भाग देंगे इसमें, तो जो इसका शेष आएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो दीजिए इसमें, यानी कि 30 में भाग देंगे 9 से, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 मतलब इसमें कट जाएगा, कितना बच जाएगा 3। तो इसमें 30 में 27 गया तो 3 बच गया, तो आपका आंसर होगा 3। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला सवाल देखिएगा, एक संख्या को जब 123 से भाग दिया जाता है तो 21 शेष बचता है। यदि संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो देखिए इस प्रश्न को उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे बनाए थे। 21 को भाग देंगे 19 से, तो एक बार में भाग दे देंगे, 19 21 में घटेगा तो कितना बच जाएगा 2। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, एक संख्या में जब 221 से भाग दिया जाता है तो 64 शेष बचता है। यदि उसी संख्या में 13 से भाग दिया जाए तो शेष बचेगा। देखिए 64 शेष बचता है, उसी में 13 से भाग दे देंगे तो कितना शेष बचेगा। 13 चौके 52, यानी कि ये 52 हो गया। जब आप 64 में 52 घटाइएगा तो 12 बचेगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल सही है, 12 शेष बचेगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, यदि एक संख्या को 169 से विभाजित किया जाए तो 78 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा। तो देखिए इस प्रश्न में जो है कि 78 हम में भाग देंगे 13 से, तो तिरछा का 78 ये पूरे पूरी कट जाता है, तो आपका शेष कुछ नहीं तो 0। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि 0 इसका आंसर होगा, 0। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जब इस प्रकार से आपको प्रश्न कहीं मिले तो आप क्या करिए कि एक बार प्लस में कर दीजिए और एक बार माइनस में कर दीजिए। ये वाला सूत्र तो जानते ही होंगे, तो कर दीजिए इसको। तो 7 - 5 और 7 + 5, तो ये घट के 2 होगा, गुना 7 × 5 = 12 होगा,
बराबर 12 दूना 24। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 24। 24 संख्या जो होगा इसे विभाजित कर देगा, 24 से ये विभाजित हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगर आपको इस प्रकार से प्रश्न कहीं मिल जाए और पूछ दिया जाए कि विभाजित होगी, तो क्या करिए, इसे जोड़ दीजिए। प्लस में था, इसको डायरेक्ट आप a प्लस b कर दीजिए, यानी कि 7 प्लस 3 तो कितना जाएगा 10। तो ये 10 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो 6 शेष आता है, उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो कितना शेष आएगा। तो देखिए, इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि पहला भाज्य और दूसरा भाज्य पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसका मतलब होगा कि हम जो इसमें भाग देंगे तो वह अलग अलग आंसर आएगा। तो इसमें जो है कि इसका आंसर हो जाएगा कि एक निश्चित उत्तर नहीं निकाला जा सकता है, यानी निश्चित उत्तर नहीं निकलने का संभावना है। तो